फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। मौसम के बदलते ही बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को खांसी और बुखार से आराम मिलेगा और बच्चा भी काफी हद तक कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट पर नए आए हैं तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फीवर के बारे में। फीवर का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। क्या आप भी घबरा जाते हैं? जी हाँ, फीवर का नाम सुनते ही सब लोगों को लगता है कि बच्चा बहुत ही बुखार आ रहा है, सुस्त हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या इन्फेक्शन हो गई है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें होना लाजमी है। लेकिन फीवर में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो फीवर से डरना नहीं है। फीवर का मतलब ये है कि फीवर हमारे बॉडी के जो इन्फेक्शन है उससे लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा है। फीवर एक बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और सेकेंडली, अगर फीवर के दौरान आपका बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, कंफर्टेबल है, खा पी रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, तो हमें एक्टिवली फीवर के लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा फीवर के दौरान कंफर्टेबल नहीं है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो फीवर के दौरान बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। उसके रूम का टेम्परेचर का ध्यान रखें। कमरा बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा फीवर के दौरान खाना पीना कम कर देता है, तो ऐसे में उसे जो भी आप मील्स दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दें और थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स में दें। इससे कि बच्चे को तो ज़्यादा हैवीनेस नहीं लगेगी, वो थोड़ा थोड़ा खाना खाता जाएगा और डाइजेस्ट करना उसे इजी रहेगा। इसके अलावा फीवर कई बार हाई ग्रेड होता है जिसकी वजह से बॉडी से जब हीट निकलती है तो उसकी वजह से पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें बच्चे की हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स दें फीवर के दौरान। इसमें आप उसे पानी पिला सकते हैं, दूध दे सकते हैं, फ्रेश जूस दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स दे सकते हैं, ओआरएस का घोल दिया जा सकता है, कोकोनट वाटर ले सकता है, घर पे बना हुआ नींबू पानी का घोल ले सकता है, कुछ भी इस तरह के लिक्विड्स दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को कपड़े जो डलवाने हैं वो हल्के और लूज होने चाहिए, कॉटन के हों तो बेटर है। बहुत ज़्यादा भारी कपड़े मत डलवाएं। उसे फीवर के आने पे ब्लैंकेट मत दीजिए ज़्यादा। इससे क्या होता है कि फीवर जो कम होने की बजाय वो उल्टा बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चे के जो कपड़े हैं, उसकी बेड शीट है, उसका टॉवल है, वो रोज़ाना धोएं और रात के समय फीवर चेक करते रहें। अगर बच्चे का फीवर हाई हो रहा है तो आप उसकी ताज़े पानी की पट्टी कर सकते हैं। ये याद रखिए, यहाँ पे हमने बोला ताज़े पानी की, ठंडे पानी की पट्टी बिल्कुल नहीं करनी है, उससे उसे शिवरिंग हो सकती है। जो पट्टी है वो केवल माथे की नहीं बल्कि पूरे शरीर की करनी चाहिए। आप उसके पेट पे पट्टी कर सकते हैं, उसकी पीठ पे पट्टी कर सकते हैं, उसके अपर लिम्स और लोअर लिम्स पे भी पट्टी कर सकते हैं ताज़े पानी की। इससे फीवर जल्दी नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा आप बच्चे को पैरासीटामोल की डोज दे सकते हैं, उससे भी उसे काफ़ी आराम मिलेगा। पैरासीटामोल की डोज के लिए आप बच्चे के पीडियाट्रिशियन से सलाह ले सकते हैं। और ये सब करने के बावजूद भी अगर बच्चे का फीवर कम नहीं हो रहा, 24 घंटे हो चुके हैं, स्टिल फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है और बच्चा सुस्त लग रहा है, इरिटेबल है, क्रैंकी है, खाना पीना कम कर रहा है और कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को उसके डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बच्चे को फीवर आने पर क्या नहीं करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे को फीवर आए तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि उसको शिवरिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसमें सबसे मेन यही रहता है कि आप ताज़े पानी की जगह कई बार ठंडे पानी की पट्टियाँ शुरू कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को ठंड लगनी शुरू हो जाती है और शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और बच्चा और इरिटेबल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और सेकेंडली, बच्चे को गर्म पानी की बॉटल और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का यूज़ नहीं करना है। अब बात करते हैं फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में।
अगर तो आपका बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, एक्टिव है, खेल रहा है, तो हमें किसी भी तरह की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो शक्ल से ही सुस्त लग रहा है, उसके अलावा खाना पीना कम कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल कई बार ड्यू टू इन्फेक्शन फीवर को नीचे तक तो नहीं ला पाता, नॉर्मल तक तो नहीं ला पाता है, लेकिन वो उसका जो रोल है वो बच्चे को कंफर्ट देना है। तो ऐसे में आप अगर जरूरत लगे, फीवर कम नहीं हो रहा है या दोबारा बढ़ रहा है, तो आप पैरासीटामोल की डोज हर 4 से 6 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। पैरासीटामोल की डोज जानने के लिए आप बच्चे के पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी फीवर के बारे में। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा खांसी के बारे में, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे को खांसी से काफी आराम मिल सकता है। सबसे पहले तो जो ये जान लीजिए कि जो खांसी है ये किसी ना किसी वजह से ट्रिगर होती है। चाहे वो घर में कोई धुआं है, धूप अगरबत्ती का धुआं रहता है उसकी वजह से, कई बार घर में जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उसकी डस्ट उड़ती है, उस वजह से खांसी बढ़ जाती है कई बच्चों में। कई बार दीवारों में सिलन होती है, उसकी वजह से खांसी बढ़ जाती है। तो ये हमें ट्रिगर को देखना है कि किस वजह से ये सडनली बच्चे को खांसी बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर हम इन चीजों को हटा देंगे तो डेफिनेटली बच्चे को आराम मिलेगा। बच्चे को खांसी के दौरान जो पीने वाला पानी है वो हल्का गुनगुना ही देना चाहिए। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं कई बार उनके नाक बंद हो जाते हैं, नेजल कंजेशन हो जाता है, तो उसमें उन्हें रिलीफ देने के लिए आप नेजल सलाइन ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप यूकेलिप्टस ऑयल, मैंथोल और कैम्फोर के जो कैप्सूल्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं। उससे भी उन्हें कंजेशन में काफी फर्क पड़ जाता है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप वेपर रब जो है वो चेस्ट और बैक पे रब कर सकते हैं, इससे भी उन्हें काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चों को स्टीम दे सकते हैं घर पे, उससे भी उनकी नेजल कंजेशन में काफी रिलीफ मिलता है। कई बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि जो अब आप स्टीम दें तो अपनी निगरानी में ही दीजिए, क्योंकि कई बार वो गर्म पानी को अपने ऊपर गिरा लेते हैं और स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कई बार आपके पास घरों में नेबुलाइजर भी पड़े होते हैं, कई बार डॉक्टर्स ने लिखा होता है कि नेबुलाइज करने की जरूरत है, तो हम परचेज भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह के बिना नेबुलाइज की जो मेडिसिन है वो आप यूज मत करिए। हर तरह की कफ के लिए अलग तरह की मेडिसिन रहती हैं, तो वो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप बिल्कुल यूज मत करें, उससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं फीवर और कफ को आराम देने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारा ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।